कोडी रोड्स ने जीता है फिर एक बार रॉयल रंबल एंड अब वो बढ़ रहे हैं रोड टू रेसलमेनिया की तरफ। एंड कोडी रोड्स का पिछले 1 सालों से यही कहना है कि फिनिश द स्टोरी। एंड क्या इस बार फाइनली कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हो जाएगी, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एंड क्या पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस अपनी चैम्पियनशिप हार सकते हैं, अपने कोडी रोड जो है न्यू अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बन सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, कोडी रोड्स अभी फ़िलहाल अभी फ़िलहाल वो रॉयल रंबल जीते हैं एंड अभी तक कोडी रोड्स ने अपना डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन ये बात क्लियर है कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को ही चैलेंज करेंगे। सेथ रॉलिंस ने कन्विंस उनको बहुत किया है, लेकिन लगता नहीं कि सेथ रॉलिंस के साथ वो जाएंगे एंड वो एब्सोल्युटली फाइनली जो रोमन रेंस को ही चूज़ करेंगे। एंड बताया जा रहा है कि मे बी अभी WWE का जो अगला स्मैकडाउन है वहाँ के लिए तो कोडी रोड्स तो ऑफिशियली अनाउंस हो ही चुके हैं एंड रोमन रेंस भी वहाँ पर होंगे। एंड अपडेट का बताया जा रहा है कि मे बी इनका हमें फेस ऑफ भी स्मैकडाउन के अंदर दिखाई दे सकता है। कि बताया जा रहा है प्रो रेसलिंग स्कूप का कि मे बी इनका हमें जो है फेस टू फेस भी दिखाई दे सकता है। ये फ़िलहाल बातें हैं एंड मे बी कोडी रोड्स वहाँ पे ही अपना डिसीजन क्लियर करेंगे एंड अपना जो है फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे कि वो फिर एक बार रोमन रेंस के पीछे आ रहे हैं उनकी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप के लिए। एंड इस बार वो अपनी स्टोरी को फिनिश करके ही दम लेंगे। एंड अब बात करते कि क्या एक्चुअली में कोडी रोड्स चैम्पियन भी बन सकते हैं। वेल, अगर देखो पिछले साल अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस को हरा देते तो ये बहुत पहले सारी चीज़ें हो जाती। मतलब 1 साल के अंदर इससे पहले कोडी रोड्स ने रिटर्न किया एंड ज़्यादा उन्होंने चीज़ें अचीव भी नहीं करी थी, ना ही कोई चैम्पियनशिप वगैरह जीती थी। सिर्फ बैक टू बैक सेथ रॉलिंस को हराया था एंड ज़्यादा उन्होंने बड़ी विक्ट्रीज तो अर्न करी थी। लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर कोडी रोड्स ने मानो WWE में रिटर्न किया एंड फिर जाकर रोमन रेंस को हराया, जिस बंदे ने पिछले कुछ सालों के अंदर इतना तगड़ा अपना टाइटल रेन किया। एंड फिर 1 साल के अंदर कोडी रोड्स ने आके रोमन रेंस को ख़त्म किया, तो ये चीज़ सेंस भी नहीं बनाती। तो इसलिए अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो इस पिछले साल के अंदर कोडी रोड्स ने एक्चुअली में सच में खुद को बहुत बिल्ड किया है। उन्होंने जो लॉस भी अफोर्ड करी है, ब्रॉक लेसनर से भी वो हारे काफ़ी तगड़ी, वहाँ पे भी स्टोरी लाइन दी। तो ओवरऑल कोडी रोड्स ने जो है अपनी पूरे 1 साल में फिनिश द स्टोरी को भी कंटिन्यू किया एंड उन्होंने बहुत मेहनत भी करी यहाँ तक आने के लिए। एंड फिर एक काफ़ी परफेक्ट स्टोरी भी बनती है। एंड पिछले साल जॉन सीना अपने कोडी रोड्स हारे, तो फिर एक बार अगर फिर कोडी रोड्स ने कहा था कि वो फिर एक बार ट्राई डेफिनेटली करेंगे एंड अभी तक उनकी स्टोरी फिनिश नहीं हुई है। एंड कोडी रोड्स ने वैसे किया भी, फिर एक बार रॉयल रंबल जीते एंड अब वो रेसलमेनिया के अंदर जा रहे हैं। एंड इस बार सच में एक्चुअली में सेंस बनाता है कोडी रोड्स के जीतने का एंड कोडी रोड्स इस बार चैम्पियन भी बन सकते हैं। देखो, कुछ आपके सामने जो सीन लेके आता हूँ। और वैसे यहाँ पर ये जो ट्विटर पर रिंगसाइड न्यूज़ ने वाली चीज़ पोस्ट करी थी, अगर आपको याद होगा रॉक एंड जॉन सीना का मैच हुआ था रेसलमेनिया के अंदर। इस वाले मैच के अंदर अपने जॉन सीना हारे थे एंड इसके बाद हमें क्या चीज़ें दिखाई दी कि सेम जो इसके बाद न्यू चैम्पियनशिप आई, WWE चैम्पियनशिप, जिसको कि रॉक के पास लिया गया एंड रॉक उस टाइम पर चैम्पियन थे तो उनको वो नई टाइटल मिली। फिर जाकर जॉन सीना ने रॉयल रंबल जीता एंड देन उन्होंने इवेंचुअली रॉक को भी हराया रेसलमेनिया में एंड न्यू चैम्पियन भी बन गए। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हो सकता है। रिंगसाइड न्यूज़ का मतलब उन्होंने इस तरीके से टीज किया कि मे बी ऐसी भी चीज़ हो सकती है। अभी कोडी रोड्स भी रोमन रेंस से हारे, रोमन रेंस को नई टाइटल मिल चुकी है, अब कोडी रोड्स भी रॉयल रंबल जीत चुके हैं, तो क्या कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप भी आ सकती है। तो ये भी एक सीन हो सकता है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ आपको रिमाइंड करूँ कि आज तक जितने भी सुपरस्टार्स ने इससे पहले 2-2 बार रॉयल रंबल जीता है एंड यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव जो भी रॉयल रंबल्स विजेते जिन्होंने विजेता ये हुए हैं, उन्होंने कभी भी फिर एक बार जाकर दूसरे टाइम लॉस नहीं अफोर्ड किया है एंड दूसरे बार वो फेल नहीं हुए हैं। चाहे शॉन माइकल्स से ले लो आप, तो दूसरी बार जाकर अगर बैक टू बैक कोडी रोड जीतते हैं फिर जाकर वो रोमन रेंस से हारते हैं तो फिर इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। एंड कोडी रोड्स मतलब इसके बाद अब उनका जो WWE के अंदर उनको सीरियसली भी कोई नहीं लेगा। मतलब रोमन रेंस बार बार वो जा रहे चैम्पियनशिप के लिए एंड वो हारते जा रहे हैं। इसके बाद कोडी रोड्स का मे बी डाउनफॉल भी हो सकता है एंड इसके बाद प्रोबेबली कोडी रोड्स को हेट भी मिल सकती
सकती है एंड कोडी रोड्स को एट द एंड कभी ना कभी हेट मिलने ही वाला है एंड मे बी यहाँ पे भी कोडी रोड्स को हेट मिल सकता है एंड यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है, मतलब कोडी रोड्स 2 सालों से पिछले आते साल वादा कर रहे कि उनको स्टोरी फिनिश करनी, लेकिन वो चीज़ उनसे हो नहीं पा रही, तो कौन उनको जो आने वाले टाइम में सीरियसली लेगा एंड मे बी फैंस जो है उनको हेट भी कर सकते हैं कुछ आने वाले टाइम के अंदर। तो ये भी सीन हो सकता है, हर एक बेबी फेस को जो है फैंस की ओर से कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद जो है हेट मिलती है। तो सेम चीज़ कोडी रोड्स के साथ भी होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली कोडी रोड्स के साथ ये चीज़ होगी। लेकिन अभी रोमन रेंस का भी जो है एक अलग लेवल पर रोमन रेंस की टाइटल रेन ऑलरेडी जा चुकी है। रोमन रेंस को कितने हज़ार दिन हुए कि वो सिंगल मैच में पिन नहीं हुए हैं। अभी रोमन रेंस ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं एंड मेरे ख्याल से अगर रोमन रेंस की कोई गारंटी है, मतलब कोई सेंस बनाता है कि क्यों रोमन रेंस चैंपियनशिप को रिटेन कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू उनको जो है हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अभी सितंबर तक रोमन रेंस को जो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहना पड़ेगा एंड अभी अप्रैल के अंदर रेसलमेनिया आती हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, लगभग 5-6 महीने रोमन रेंस को चैंपियन रहना पड़ेगा। इसके बाद रोमन रेंस जो है हल्क होगन के रिकॉर्ड को ब्रोक करेंगे एंड इसके बाद अभी इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर रोमन रेंस का नेम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा एंड इतने रिसेंट टाइम के अंदर जब भी फ्यूचर में बात करेंगे कि मेमोरेबल कौन सी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लॉन्गेस्ट टाइटल रेन रही है, तो रोमन रेंस का जो है इसके अंदर नेम जो है आ जाएगा एंड मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू अभी मॉडर्न रिकॉर्ड काफ़ी तगड़े बनाने चाहती है एंड इसीलिए उन्होंने गंथर की आप टाइटल रेन देख लो, 1 साल उनको हो चुके ऑलरेडी, वो लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। दैट मीन्स डब्ल्यूडब्ल्यू अभी नए रिकॉर्ड बनाना चाहती है, पुराने ही अपने लेजेंड्स के रिकॉर्ड तोड़कर ही नए सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यू देना चाहती है एंड इसीलिए मेरे ख्याल से रोमन रेंस के रिटेन करने का ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है एंड इतने मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कि इन फ्यूचर कोई ऐसा बंदा आएगा जो कि इतने टाइम तक रोमन रेंस से भी ज़्यादा टाइम तक जो है कोई चैंपियनशिप को कैरी करेगा। ये मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल चीज़ अब फिर एक बार दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यू में हो सकती है एंड वही दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि रोमन रेंस की जो है बहुत सारी मल्टीपल फ्यूड्स जो है पेंडिंग है अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अभी रोमन रेंस का सोलो सिकोआ का भी मैच होना बाकी है, तगड़ा बहुत बड़ा बिट्रेल आना बाकी है रोमन रेंस की इस पूरे करंट स्टोरी लाइन के अंदर, जो कि है सोलो सिकोआ का एंड सोलो सिकोआ का बिट्रेल मेरे ख्याल से जो है काफ़ी बड़ा जो रोमन रेंस के लिए होने वाला है। फाइनली ये बिट्रेल हो सकता है, पॉल हेमन भी रोमन रेंस को धोखा दे सकते हैं एंड इसके बाद रोमन रेंस की और भी फ्यूड्स बाकी है। सीएम पंक के साथ भी रोमन रेंस का मैच होना ही है एंड फिर इसके बाद जो है एक सबसे बड़ी रोमन रेंस के लिए फ्यूड बची है जो कि है अपने द रॉक की एंड मेरे ख्याल से देखो रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का मैच एक सिंगल्स मैच की सिंगल मैच के अलावा एक चैंपियनशिप मैच होता है, एक टाइटल मैच होता है, वो ट्राइबल चीफ की प्रेस्टीज भी उसके अंदर ऐड होती है, जिस तरीके से जो जेउसो के साथ भी होता है कि वो जो है पोजीशन पर भी दाव पर लगी थी एंड कुछ इस तरीके से भी डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती कि मतलब रोमन रेंस खुद कह रहे हैं कि नेक्स्ट ट्राइबल हीरो तुम, नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने के तुम लायक हो। तो मे बी ये जो है बिट्रे हो सकता है एंड इसके बाद मे बी इस जो है पोजीशन के लिए, उस चैंपियनशिप के लिए भी ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती, मतलब चैंपियनशिप जो है ऐड होने के बाद इसकी जो मैच की प्रेस्टीज है वो और भी बढ़ेगी एंड रोमन रेंस एंड रॉक का मैच एक फैमिली मैच, एक काफ़ी बड़ी फ्यूड, इसको भी चैंपियनशिप जो है, वैसे इस मैच को चैंपियनशिप की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन चैंपियनशिप ऐड होती है तो इसकी प्रेस्टीज और भी आगे बढ़ जाएगी एंड इसका लेवल और भी ऊपर हो जाएगा। तो ये परफेक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए प्लान हो सकता है एंड वही अगर जो है इस वाले फैमिली फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यू आराम से जो है 2-3 महीने ले सकती है। सोलो सिकोआ का भी जो है 1-2 महीना डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूड बिल्ड कर सकती है। रॉक का भी फिलहाल स्टेटस क्लियर नहीं है, उनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यू लॉन्ग टर्म फ्यूड करेगी। मतलब आप खुद ही सोचो कि रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच हो रहा है, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का मैच हो रहा है, लेकिन इसके अंदर चैंपियनशिप नहीं है। ऑलरेडी जो ट्राइबल चीफ इतने सालों से अनडिफीटेड था वो डिफीट हो चुका है ऑलरेडी एंड वो अब इतनी बड़ी स्टोरी लाइन्स दे रहा है। मतलब रोमन रेंस को जो है यहाँ पर फिर जो है इस बात का जो है फैंस भी उनको बोलेंगे, इस रोमन रेंस को जो है सोलो सिकोआ एंड
द रॉक भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी तुम हार चुके हो अपनी चैम्पियनशिप वगैरह। तो ये रोमन रेस के लिए थोड़ी सी जो है यहाँ पर ट्राइबल चीफ के हिसाब से मैं भी जो ये बातें रोमन रेस पर जचे कि नहीं कि रोमन रेस पहले ही अपनी चैम्पियनशिप हार चुके हैं। एंड मेरे ख्याल से ये जो फ्यूड्स है जो कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकती है, इसमें मेरे ख्याल से चैम्पियनशिप का ऐड होना सच में एक बड़ी बात है। मेरे ख्याल से इस फ्यूड्स को चैम्पियनशिप की ज़रूरत है। हाँ, बिना टाइटल के फ्यूड काफ़ी तगड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये चैम्पियनशिप फ्यूड्स ही होनी चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ है कि क्या जो है रोमन रेंस कब आ रहेंगे, वेल इसके बारे में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन कोडी रोड्स का क्या सीन हो सकता है, क्या कोडी रोड्स फिर एक बार रेसलमेनिया के अंदर हार सकते हैं? तो वेल इसके चांसेस अभी देखकर तो जो है बहुत कम लग रहा है कि मतलब इसके थोड़े चांसेस कम है कि मे बी कोडी रोड्स हारेंगे। अभी देखो फिलहाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ आपको याद दिला दो कि कोडी रोड्स ने जो है मनी इन द बैंक के अराउंड या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी रिसेंट में कहा था कि जो है उनको स्टोरी अपनी फिनिश करनी है अनलेस उनको जो अपने फादर का भी ड्रीम पूरा करना ही है एंड उनका जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप उनको जीतनी है। तो मे भी WWE जो है उनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप दे के भी स्टोरी को फिनिश करवा सकती है। ये भी WWE का एक तरीका हो सकता है, लेकिन बार बार कोडी रोड्स कह रहे हैं कि उनका यही जो गोल है कि फिनिश द स्टोरी एंड रोमन रेंस को हरा के ही वो चैम्पियनशिप को लेनी है। एंड अगर मेरे ख्याल से कोडी रोड्स इस बार फेल होते हैं तो मेरे ख्याल से अब कोडी रोड्स का WWE के अंदर जो है बहुत बहुत बड़ा टाइम आ सकता है। एंड इसके बाद जो है कोडी रोड्स का मेरे ख्याल से जो है इससे बड़ी लॉस उनके पूरे करियर के अंदर मे भी नहीं हो सकती अगर 2 बार बैक टू बैक रोमन रेंस से ही रेसलमेनिया के अंदर हारेंगे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से मुझे स्टिल लगता है कि रोमन रेंस ही चैम्पियनशिप को रिटेन करेंगे इस वाले शो के अंदर भी। हाँ, ये बहुत बहुत WWE के लिए बड़ी चीज़ हो जाएगी, कोडी रोड्स के फैंस के लिए बड़ी चीज़ हो जाएगी कि कोडी रोड्स बैक टू बैक रेसलमेनिया के अंदर हार रहे हैं फिर भी वो अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मे बी अभी देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा खुद की प्रेडिक्शन है, मुझे खुद को भी लगता है कि रोमन रेंस ही चैम्पियनशिप को रिटेन कर सकते हैं। अब पता नहीं किस तरीके से, या कोई ब्लड लाइन का मेंबर आ जाए या फिर एक बार सोलो सिकोआ ही बीच के अंदर जो है आ जाए, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वाले शो के अंदर जो रोमन रेंस से मेरे ख्याल से अभी के लिए तो फिलहाल रोमन रेंस मेरी पिक हो सकती है, हो रही है कि रोमन रेंस से मुझे लगता है कि इस वाले शो के अंदर चैम्पियनशिप को रिटेन करेगी। ये फिलहाल मेरी कुछ प्रेडिक्शन अभी के रिसेंट की हैं। अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि रोमन रेंस मे भी रेसलमेनिया के अंदर चैम्पियनशिप हार सकते हैं। वेल अभी टाइम बहुत है रेसलमेनिया को, आने वाले टाइम के अंदर हमें और भी सारी चीज़ें क्लियर होते हुए दिखाई देगी एंड मे भी आने वाले स्मैकडाउन से इनका मैच भी ऑफिशियल हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि कोडी रोड्स की जो स्टोरी है वो रेसलमेनिया के अंदर फिनिश होगी या फिर नहीं, कमेंट में बताना। एंड फिलहाल आज के वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।